हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम एक्सप्लिक्ट इंटेंट के थ्रू डेटा को शेयर करते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर और भी बहुत कुछ देखा था उसके अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्प्लिक्ट इंटेंट के बारे में। ये क्या काम करती है, ये आपके सिस्टम को बताती है कि भाई कौन सी एक्शन को परफॉर्म करना है। ठीक है, और किस एप्लीकेशन के थ्रू उस एक्शन को परफॉर्म करना है। तो ये काम क्या करता है, ये काम बताता है आपका इम्प्लिक्ट इंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मैंने जावा के लिए बनाया था और एक और पैकेज नेम बनाता हूँ। ठीक है, कॉटलिन के लिए, और उसके अंदर एक एक्टिविटी बनाता हूँ, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, जिसका नाम होगा इम्प्लिक्ट मेन एक्टिविटी। ठीक है, जो रहेगी मेरी कॉटलिन के अंदर। लॉन्चर भी इसी के अंदर रखते हैं और फिनिश। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए, इसको ग्रेडल बिल्ड हो जाने दीजिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया मेरा ये। अब देखिए इम्प्लिक्ट इंटेंट समझते हैं। ठीक है, इम्प्लिक्ट इंटेंट में क्या होता है, सबसे पहले एक्सप्लिक्ट बता दूं। एक्सप्लिक्ट इंटेंट में हमने क्या किया था, इंटेंट में क्या किया था, हमने किया था कि भाई अगर मुझे किसी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर डेटा लेके जाना है या फिर एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जाना है, तो वो कैसे करते थे, कुछ ऐसे करते थे। इंटेंट इक्वल टू इंटेंट, इंटेंट। ठीक है, और इधर देश, और किस एक्टिविटी के अंदर जाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस पास करता हूँ, उसके बाद उस रेफरेंस के अंदर उस क्लास का नाम। ठीक है, तो इधर लिख ही देता हूँ। ठीक है, मैन एक्टिविटी का रेफरेंस क्या है, मैन एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, डॉट जावा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा, ये कोड क्या करेगा, ये मेरा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर ले जाएगा। मतलब कि जो मेरी करंट एक्टिविटी है वहाँ से इस मैन एक्टिविटी क्लास के अंदर लेके जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे डेटा शेयर करना होगा तो मैं कैसे करता था, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या करता था, की और वैल्यू बताता। ठीक है, की क्या है, की है मेरी नेम, और नेम क्या है मेरा, नेम है आकाश। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं क्या करता था, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर डेटा लेके जाता था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करता हूँ कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं, मतलब कि एक्टिविटी नहीं, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के अंदर डेटा को शेयर करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं देखो, देखिए मैं बताता हूँ। वेल, और मैं इधर इंटेंट लिखता हूँ, इंटेंट के बाद इंटेंट। ठीक है, और इधर क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिस पास की है, वो क्या आपकी करंट एक्टिविटी, और ये क्या आपकी जिस एक्टिविटी के पास आप जाना चाहते हो। ठीक है, और इधर मैं क्या पास करूँगा, इधर मैं पास करूँगा एक्शन, सॉरी इंटेंट डॉट एक्शन, एक्शन। ठीक है, डेटा सेंड करना चाहता हूँ तो सेंड। अब ये एक्शन क्या है, एक्शन आपके कई टाइप के होते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ एक्शंस। ठीक है, कौन से होते हैं, जैसे आपका एक्शन, एक्शन सेंड हुआ, एक्शन डायल हुआ, एक्शन कॉल हुआ, एक्शन मैन हुआ, मैन एक्टिविटी लॉन्चर में यूज करते हैं, एक्शन व्यू हुआ, एडिट हुआ, इंसर्ट हुआ, पावर ऑफ, पावर ऑन, बहुत सारे एक्शन होते हैं। ठीक है, शट डाउन, ये सारे के सारे एक्शन हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इधर सिंपल सा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर डेटा लेके जाऊँगा। तो एक्शन सेंड बताया मैंने, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसका टाइप बताऊँगा। ठीक है, डॉट सेट टाइप, क्या टाइप है उसका,
टेक्स्ट प्लेन, ठीक है, ये उसका टाइप है। और उसके बाद इसको यार बताने नहीं देता ये। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको बताऊँगा कि भाई जो मेरा ये वाला टेक्स्ट है स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट डॉट, अगर डायरेक्ट आप इंटेंट पास करोगे तो क्या होगा, आपकी एक्टिविटी के जो एक्टिविटी लिस्ट होंगी वो दिखाई देगा, ठीक है, शो करेगा। कैसे करेगा देखिए, इसके अंदर चलते हैं, ठीक है, और इधर मैं क्या करता हूँ, एक बटन लेता हूँ, ठीक है, एक बटन लेता हूँ और इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इसकी आईडी क्या है, बटन, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूँगा, इधर इसको इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है, वेल बटन, ठीक है, ये वाला। अब बटन के ऊपर क्लिक लिस्टनर लगाना है, ठीक है, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, ठीक है। और इसके अंदर जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो ये वाला मेरा एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। और इसको करता हूँ मैं रन, देखते हैं क्या मिलता है। तो इम्प्लेक्ट मैन एक्टिविटी ये बताना पड़ेगा मुझे मैनिफेस्ट में। इसके लॉन्चर को यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एक्स, और ये मैंने उसमें बता रखा है। अभी मैंने उसके लिए वीडियो बनाई थी भाई, उसके लिए जावा के लिए, तो उसमें मैंने बताया है, इसलिए मैंने हटाया नहीं है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा रन करता हूँ। अब लॉन्चर मेरा किसके अंदर है, इम्प्लेक्ट मैन एक्टिविटी के अंदर है, ठीक है। इसको रन करता हूँ तो अब मेरी क्या होगी, इस वाली एक्टिविटी को, ये वाली जो एक्टिविटी है वो लॉन्च होगी, मतलब यही वाली मैन एक्टिविटी मेरी सबसे पहले ओपन होगी, ठीक है। इसके अंदर चलते हैं, क्रैश कुछ यहाँ से हुआ है, ठीक है। तो लेट इनिट वेयर, क्या लेता हूँ मैं, बटन, ठीक है, बटन, ठीक है भाई। और इधर मैं क्या करता हूँ, इसको फाइंड कर लेता हूँ, बटन इक्वल फाइंड व्यू आई डी, और इधर बताऊँगा कि ये क्या रहने वाला है, बटन, ठीक है, आर डॉट आई डी डॉट बटन। दोबारा रन करता हूँ, क्या मेरी सेम एरर आएगी। यहाँ पर मुझे कुछ डाउट हो रहा था, मैंने सोचा कि शायद ऐसे भी हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ये वाला जो बटन है वो आ चुका है, ठीक है। अब उस पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे कितने ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन दिखा रहा है। और एक्टिविटी इंटेंट ऑल ऑफ देम जो ये दिखा रहा है, इसको मैं रोकता हूँ। इसको कैसे रोकूँगा, इधर चलता हूँ मैं और इसके अंदर इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं दोबारा बताने वाला हूँ। दोबारा रन करते हैं, ठीक है। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो अब मेरा जो अभी दिखा रहा था एप्लीकेशन वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में मेरा व्हाट्सएप दिखा रहा है, तो वहाँ पे जो मेरा ये वाला है क्या सेंड करेगा, वो क्या सेंड करेगा, कुछ भी सेंड नहीं करेगा, केवल इसको बता दिया है भाई जो मेरा मैं जो सेंड करने वाला हूँ वो एक टेक्स्ट रहने वाला है, ठीक है। लेकिन क्या रहेगा टेक्स्ट में, क्या रहेगा वो मैंने बताया नहीं है, तो वो कैसे बताऊँगा, वो बताऊँगा मैं इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और क्या मैं सेंड करूँगा, कुछ करूँगा एक्स्ट्रा टेक्स्ट, ठीक है, इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। और वो टेक्स्ट क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है
हेलो भाई, ठीक है, या फिर अपने यूट्यूब का नाम टेक चैलेंज, ठीक है। जो यहाँ से मैं सेंड करने वाला हूँ वो ये टेक चैलेंज होने वाला है, ठीक है भाई। और यहाँ पर जो अभी मैं दिखा रहा था, देखिए कि जो ये लिस्ट आ रही है वो ऐसे लिस्ट ना आए, ठीक है, वो ग्रिड की फॉर्म में आए। तो वो कैसे आएगी, वो आएगी कुछ ऐसे, इंटेंट डॉट क्रिएट चूजर, और इधर मैं क्या पास करूँगा, जो मेरा इंटेंट है वो, और दूसरा एक टाइटल, वो क्या, शेयर विद, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। अभी कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इसको लॉन्च हो जाने के बाद कैसे दिखाई देगा, दोबारा करता हूँ रन। देखिए टैग चैलेंज, क्या मैं शेयर कर रहा हूँ, इस टैग चैलेंज को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले टैग चैलेंज को शेयर कर रहा हूँ, कहाँ पर कर रहा हूँ, इनके अंदर कहीं पे भी मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मेरा एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो कैसे दिखाई देगा, वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। चलते हैं दूसरे इसमें के अंदर, और यहाँ चलते हैं, ठीक है। इम्प्लेक्ट इंटेंट के अंदर एक कॉटलिन की फाइल बनाता हूँ, ठीक है। और इसका नाम रखता हूँ इम्प्लेक्ट मैन एक्टिविटी, ठीक है। ये भी लॉन्चर एक्टिविटी रहने वाली है, और कॉटलिन, ठीक है भाई। ये मेरी जावा के लिए थी जो मैंने अभी बताई थी, अब मैं कॉटलिन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली एक्टिविटी से डेटा सेंड करूँगा टैग चैलेंज, कहाँ पर आना चाहिए, इस वाली एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो इस वाली एप्लीकेशन को मुझे क्या करना है, इस वाली एप्लीकेशन को मुझे उस लिस्ट के अंदर तो लेके जाना है। तो वो कैसे लेके जाऊँगा, इसके इस इंटेंट फिल्टर को हटाता हूँ, ठीक है। और इस वाली के अंदर चलते हैं, ठीक है, और इस इंटेंट फिल्टर को सही से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरे क्या है, ये एक्टिविटी मतलब कि कौन सी मेरी क्लास है, ठीक है। एक क्लास ऐसे समझ सकते हो कि मेरी एक क्लास है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला है, ये क्या चीज़ है, Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+V, ये क्या है, ये मेरा पैकेज नेम है, ठीक है। ये क्या मेरा, ये है मेरा पैकेज नेम, ठीक है, ठीक है भाई, ये मेरा पैकेज नेम है। और इसके बाद जो एक्सपोर्टेड ट्रू है, इसका मतलब है कि भाई इस वाली क्लास को मैं किसी भी इस वाली क्लास को किसी दूसरे एप्लीकेशन से भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। इस वाली क्लास को कोई दूसरे एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मुझे क्या करना था, मुझे व्हाट्सअप ओपन करना था, ठीक है। तो व्हाट्सअप ओपन मैंने कैसे किया था, एक्सप्लेक्ट इंटेंट के अंदर इंटेंट इक्वल न्यू इंटेंट, ठीक है, कुछ ऐसे किया था इंटेंट, ठीक है। उसके अंदर इंटेंट डॉट सेट क्लास नेम, इंटेंट डॉट क्लास नेम, ठीक है, कुछ ऐसे। और इस क्लास नेम के अंदर क्या आता था, पैकेज नेम मेरा, पैकेज नेम क्या है मेरा, पैकेज नेम देखिए com डॉट एग्जाम्पल डॉट इंटेंट, ठीक है, com डॉट एग्जाम्पल डॉट इंटेंट, यही तो था। और उसके बाद क्या था, उसके बाद जैसे कि अगर मुझे व्हाट्सअप ओपन करना है तो com डॉट व्हाट्सअप, ठीक है, ये क्या व्हाट्सअप का पैकेज नेम है। और उसके किस वाली स्क्रीन पे मूव करना है, ठीक है, उसकी मुझे होम एक्टिविटी पर जाना है।
तो ये वाला मैंने क्या किया, उसकी होम एक्टिविटी की लोकेशन दे दी, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी और इसमें क्या आएगा, इंटेंट, ठीक है। ऐसे ही तो करते थे। अब ये क्या करेगा, जैसे ये रन होगा तो आपके व्हाट्सएप को ओपन कर देगा और व्हाट्सएप ओपन होते ही आपकी क्या आएगी, होम एक्टिविटी, मतलब जहाँ पर आपके सारे यूजर्स होते हैं, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट होते हैं वो। और उसके बाद इंटेंट फिल्टर, ठीक है। और ये जो मैन है, एक्शन मैन है, मैन लॉन्चर है, इसका मतलब ये है कि आप इस एप्लीकेशन के आइकन पर जब भी आप क्लिक करोगे तो कौन सी वाली एक्टिविटी ओपन होगी, ठीक है। तो जो मेरा एप्लीकेशन का आइकन है, अगर मैं उस आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी ये वाली जो एक्टिविटी है वो ओपन होगी सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, मैं बनाता हूँ एक रिसीव करने के लिए, ठीक है, डेटा रिसीव करने के लिए, डेटा रिसीव करने के लिए क्या बनाऊँगा, इंटेंट फिल्टर, ठीक है। इंटेंट फिल्टर बनाता हूँ, कैसे, देखिए कि यहाँ पर एक बनाऊँगा इंटेंट फिल्टर, ठीक है। और उसके अंदर क्या बताऊँगा, उसके अंदर बताऊँगा सबसे पहले तो एक्शन आएगी। एक्शन बताते हैं कि जो मेरी एक्शन है वो सेंड होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद मैं बताता हूँ कैटेगरी, जो हमेशा आपकी डिफ़ॉल्ट रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर बताऊँगा, यहाँ पर क्या बताऊँगा कि मैं क्या रिसीव करना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं क्या रिसीव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या रिसीव करूँगा, यहाँ पर लिखता हूँ डेटा और उसके माइम टाइप के अंदर कि भाई मैं इमेज प्लेन टेक्स्ट, सॉरी इमेज, अगर आप इमेज सेलेक्ट करना चाहते हो, मतलब आप इमेज रिसीव करना चाहते हो, तो उसके लिए लिखते हो इमेज स्लैश ये, ठीक है, कि किसी भी टाइप की इमेज हो सकती है, ठीक है। इस टाइप का मतलब है किसी भी टाइप की, अगर यहाँ नहीं तो JPEG, PNG, JPG ये आती है, ठीक है। यहाँ मैंने बता दिया किसी भी टाइप की हो सकती है। अगर टेक्स्ट रिसीव करना चाहते हो तो उसके लिए डेटा माइम टाइप, और वो क्या है, टेक्स्ट प्लेन, ठीक है। कुछ ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। अब मेरी क्या है कि जो ये वाली एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी, अब वो क्या कर सकते हैं, इमेज और टेक्स्ट को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, इधर चलते हैं और इधर आएंगे इस एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम है टेक्स्ट चैनल नाम देता हूँ, ठीक है, कुछ ये नुक्सा। और इस एक्टिविटी के अंदर चलते हैं और इधर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। लेट इनिट वेर टेक्स्ट व्यू, ठीक है, जिसका टाइप है मेरा टेक्स्ट व्यू, ठीक है। अब इस टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट व्यू इक्वल फाइंड व्यू ID, क्या है मेरा, ये टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। r.id टेक्स्ट व्यू चैनल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्या हो रहा है, इस बटन पे क्लिक करने के बाद ये वाला मेरा टैग चैलेंज शेयर हो रहा है, ठीक है, टैग चैलेंज शेयर हो रहा है। और इधर मैं रिसीव करूँगा, तो रिसीव कैसे करते हैं, रिसीव करूँगा वेरिएबल के अंदर, इधर आएगा मैसेज, ठीक है। और क्या करते हैं, इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा, और इधर क्या आएगा, मैसेज, ठीक है। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, ठीक है, यहाँ से मैं क्या शेयर कर रहा हूँ, देखिए इंटेंट एक्स्ट्रा, ये यूनिक की, ठीक है, इसे क्या आप बोल सकते हो कि ये मेरी की है, ठीक है। और ये क्या मेरी, ये है मेरा वैल्यू, ठीक है, जो मेरा डेटा है। तो इस की को मैं कहाँ पास करूँगा, इस वाली की को पास करूँगा इधर, ठीक है, कि भाई ये वाली की है, इस की के अंदर जो डेटा आएगा वो इस मैसेज के अंदर आए, और इस मैसेज के अंदर डेटा आने के बाद यहाँ पर सेट हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ रन, और देखते हैं क्या मेरा वो टैग चैलेंज है वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है।
तो ये मेरा प्लान आ रहा है, तो इसको रन करूँगा जहाँ से मेरा बटन आएगा, ठीक है। और उस बटन की जगह आप क्या कर सकते हो कि जहाँ पर मैं हार्ड कोडेड उस टैग चैलेंज को शेयर कर रहा हूँ, इसकी जगह आप एडिट टेक्स्ट लेके डेटा को, जो उस एडिट टेक्स्ट के अंदर डेटा आया है उसको यहाँ पास कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से बटन पे क्लिक करता हूँ और किसके अंदर जाऊँगा, देखिए इंटेंट, ठीक है। इस वाली एक्टिविटी का क्या नाम है मेरा, देखिए इंटेंट, ठीक है। इस वाली प्रोजेक्ट का नाम इंटेंट है। तो इस इंटेंट के अंदर जाऊँगा और देखिए टैग चैलेंज आ चुका है, ठीक है। कुछ ऐसे ही तो आया है। अगर मैं इसकी जगह कुछ और पास करूँ, ठीक है, टैग चैलेंज के का क्या करते हैं, पास करते हैं हेलो भाई। अब दोबारा मैं इसको रन करूँगा और देखते हैं क्या मेरा ये हेलो भाई क्या हाल है सेंड होता है। इस इंटेंट के अंदर हेलो भाई क्या हाल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से इम्प्लिक्ट इंटेंट का हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर इधर यहाँ से हटाता हूँ कि अगर मुझे कोई यूट्यूब का कुछ मतलब यूट्यूब ओपन कराना हो तो वो कैसे करा सकता हूँ। तो देखिए वो कैसे कराते हैं, या फिर इसको पूरी कोई कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे यूट्यूब ओपन कराना है तो मैं कैसे कराऊंगा, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। और उसके अंदर वेल इंटेंट इक्वल इंटेंट, ठीक है। इधर मुझे क्या करना है, इधर मुझे व्यू करना है, ठीक है। व्यू करना है मतलब यूट्यूब पे देखना है। तो इंटेंट डॉट एक्शन व्यू, ठीक है, एक्शन व्यू। उसके बाद मैं क्या पास करूँगा, इधर देखिए यूआरआई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस यूआरआई के अंदर गूगल को पास किया, तो ये क्या करेगा, गूगल ओपन करेगा, ठीक है। देखते हैं क्या ये गूगल ओपन करता है। देखिए इसने क्या किया, गूगल को ओपन कर दिया, ठीक है। अगर मैं गूगल की जगह कुछ और ओपन करना चाहूँ, जैसे कि यूट्यूब कैसे करेंगे, इधर www.youtube.com, ठीक है। इसको दोबारा मैं रन करता हूँ, देखता हूँ क्या ये यूट्यूब को ओपन कर पाएगा। देखिए इसने यूट्यूब भी ओपन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से हम इम्प्लिक्ट इंटेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।